अगर एक लिफ्ट में आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और लिफ्ट के एक छोर से एक लेजर बीमर से आप लाइट लिफ्ट के दूसरे छोर की तरफ छोड़ते हैं, तो क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, तो वो लाइट बीम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे ना स्ट्राइक करके थोड़ा झुक जाएगा, क्योंकि लिफ्ट इतनी देर में ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके एक बेंडिंग पाथ अपने लिए चुनेगी। लेकिन लाइट तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेने के लिए जानी जाती है। यू नो, वी ऑलवेज से लाइट ट्रेवल्स द शॉर्टेस्ट पाथ। तब जाके आइंस्टाइन के दिमाग में यह बात चमकी कि हो सकता है लाइट जिस पाथ से जा रही हो वो कर्व्ड पाथ ही एक शॉर्टेस्ट पाथ है, और जो स्ट्रेट लाइन पाथ हमें दिख रहा है वो शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं, क्योंकि स्पेस इटसेल्फ इज कर्व्ड, और स्पेस के कर्वेचर की वजह से लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब कितना डिग्री बेंड होगी? ट्रिलियंथ ऑफ अ डिग्री, 1 डिग्री का ट्रिलियंथवां हिस्सा, जो कि मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद आइंस्टाइन का एक दूसरा थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि एक आदमी ऊपर से जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो गिरते टाइम उस आदमी को यह पता नहीं चलेगा कि वो स्पेस में चल रहा है या फिर फ्री फॉल कर रहा है, मतलब गिर रहा है। ये दोनों इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि स्पेस में भी ग्रेविटी नहीं है और जब आदमी गिर रहा है तब भी उसे ग्रेविटी फील नहीं हो रही है। इन द सेम वे, अगर आप एक रॉकेट में बैठे हुए हैं और वो रॉकेट हर सेकंड अपनी स्पीड को 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ाता जा रहा है, मतलब अभी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड 20 हो गई, उसके अगले सेकंड 30 हो गई, उसके अगले सेकंड 40 हो गई, मतलब उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बिकॉज एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी जितनी चेंज होगी उतना एक्सीलरेशन हो गया। तो उसके अंदर अगर आप बैठे हुए हो तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप धरती पर खड़े हो या फिर उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए हो, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है जितनी फोर्स ग्रेविटी लगा रही है। यहां से आइंस्टाइन को रियलाइज हुआ कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन वो दोनों सेम ही चीजें हैं। फिजिक्स में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल g से डिनोट किया जाता है और नॉर्मल एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। तो a और g ये दोनों सेम है। ये आइंस्टाइन की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी लास्ट सेंचुरी की। तो क्योंकि लिफ्ट में नॉर्मल एक्सेलरेशन लाइट को बेंड करता है, वहां से आइंस्टाइन को आइडिया आया कि ग्रेविटी भी लाइट को बेंड करेगी। फोटॉन्स तो मासलेस होते हैं, फोटॉन्स के अंदर तो वजन नहीं होता है, तो जब उनके अंदर वजन नहीं होता है तो ग्रेविटी उनको बेंड कैसे कर सकती है? वहां से आइंस्टाइन को आइडिया आया कि ग्रेविटी एक फोर्स है ही नहीं, और स्पेस टाइम की कर्वेचर उस फोर्स को इंड्यूस करती है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर एक बॉल एक टेबल पर रखी हुई है तो उस बॉल को आगे बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो उस बॉल को आगे से खींचा जाए या फिर उस बॉल में पीछे से धक्का मारा जाए। तो ग्रेविटी अगर एक फोर्स होती तो वो उस बॉल को आगे से खींचती, और स्पेस टाइम अगर कर्व्ड है तो वो पीछे से धक्का मारेगा। तो एक्चुअली ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी नहीं खींच रही है, बल्कि स्पेस टाइम धक्का मार रहा है। तो बेसिकली अगर कोई ऊपर से नीचे कूद रहा है तो धरती उस आदमी को अपनी तरफ नहीं खींच रही है, बल्कि स्पेस टाइम उस आदमी में धक्का मार रहा है नीचे की तरफ जाने को। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस।